आज हम कल के आगे जो टॉपिक पढ़ाए थे धातु अधातु, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज है हमारा टॉपिक उपधातु, जिसे हम लोग मेटलवाइड भी कहते हैं। तो मेटलवाइड क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के थोड़े थोड़े गुण उपस्थित हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। और पूरे आवर्त सारणी में 7 उपधातुएं हैं। पूरे आवर्त सारणी में कितनी उपधातुएं हैं? 7। कौन कौन? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। आप इसके इधर सब धातु है और इसके उस तरफ सब अधातु है। आवर्त सारणी में हमने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दिया था, है आप लोगों के पास? दीजिएगा, कोई लाया है तो? कोई लाया है? ठीक। तो उस पीरियोडिक टेबल में हमने रंग से सबको अलग करने का प्रयास किया था। उस रंगों में यह बताया था कि इस जो उपधातु है उसके दाएं साइड, उपधातु के दाएं साइड सभी धातुएं हैं और बाएं साइड सभी क्या है? अधातुएं हैं। और बीच में 7 ऐसे तत्व हैं जिन्हें ना हम धातु कहते हैं ना अधातु कहते हैं, जिन्हें हम उपधातु कहते हैं। चलिए बच्चे, आज पीरियोडिक टेबल नहीं लाए हैं, हम आपको दिखा देंगे, ठीक है? किसी दिन तो उसमें बता देंगे। और इस तरह से हम 7 उपधातुओं के नाम लिख दिए हैं, उनके चिन्ह भी लिख दिए हैं। आवर्त सारणी में कुल 7 हैं, ये बात याद रखना है, 7 उपधातु हैं। अब आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है? कंपाउंड्स। जब 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े, जब 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर एक दूसरे से क्या करें? एक दूसरे से निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि द्वारा जुड़े, तो इस तरह से किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक। यौगिक कैसे बनता है? पहले वे तत्व मिलकर के अणु बनाते हैं, उन्हीं अणु का जब बृहद रूप मिलता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे अब पानी मिल गया, ये स्टूल, ये सब सरल यौगिक भी कह सकते हैं या सरल अणु कह सकते हैं। लेकिन जब इनके बड़े रूप आते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। कुछ उदाहरण भी दूंगा अभी। फिर यौगिकों के लक्षण क्या होते हैं? यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जिसमें कई प्रकार के अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अब देखिए, कई चीजें जब मिल करके एक यौगिक बन गया तो उस यौगिक का अपना गुण हो जाएगा। वो जो तत्व मिले हैं उनका कोई गुण नहीं होगा। जैसे हम एक बारात में जाते हैं, किसी के बारात में जाते हैं, मान लीजिए कोई पंडित जी हैं, तिवारी जी, मिश्रा जी हैं, लेकिन वो जब कार्ड देते हैं तो जरूरी नहीं कि उनके सारे बाराती सब मिश्रे तिवारी जाएंगे। उसमें देखिए कुछ मित्र ठाकुर भी रहते हैं, कुछ मुहंडम भी रहते हैं, कुछ क्या कहते हैं दूसरे और भी जातियों के रहते हैं। तो वो सब लोग उस समय क्या कहलाते हैं? बाराती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाराती। अब जरूरी नहीं उस बारात में ठाकुर साहब 2 ही लोग हों, ठीक, और कोई बिरादरी के कोई 3 हो, कोई 5 हो, कोई 4 हो, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन एक जितना उन्होंने काट दिया होगा उसका एक अनुपात तो निश्चित होगा, उसी अनुसार के लोग। लेकिन निश्चित अनुपात में जब कई लोग मिल जाए तो उसका एक उससे जो यौगिक बनता है उसका खुद का एक गुण हो जाता है। तब उन छोटे छोटे अवयवी तत्व या परमाणुओं का कोई गुण नहीं रह जाता, तब उनका कोई निश्चित गुण नहीं रह जाता, तब उस कंपाउंड का गुण रह जाता है। कंपाउंड मतलब आप लोग जैसे देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मान लो आपने लिया है KClO3 पोटेशियम पर क्लोरेट, इसमें ऑक्सीजन का जो है 3, क्लोरीन का जो है 1, पोटेशियम का जो है 1। लेकिन अब आप कहें कि इसमें पोटेशियम का गुण है, इसमें क्लोरीन का गुण है, इसमें ऑक्सीजन का गुण है, तो कुछ नहीं। अब टोटल गुण किसका हो गया? पोटेशियम पर क्लोरेट का। किसका गुण हो गया? पोटेशियम पर क्लोरेट, इसका गुण रह गया। अब यहाँ पे और किसी का गुण का कोई मतलब नहीं रह गया। यह बात समझ में आ नहीं? इसी तरह से जैसे पानी आप बनाते थे, H2O बनता है, अब इसमें हाइड्रोजन का गुण कोई क्या है, कोई क्या है, ऑक्सीजन का गुण रह गया? नहीं नहीं, आप पूरा किसका गुण हो गया? H2O, पानी का अपना गुण हो गया। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन देखिए इनके दोनों के मिलने से क्या बना है? पानी, तरल, तो वो अपना गुण हो जाता है। यह बात कभी मत कर रखिएगा कि ये छोटे छोटे चीजें आपस में मिलकर के उनका गुण बना लेंगे।
क्या लिखा था यहाँ पर, जिसमें कई प्रकार के अवयवी कण उपस्थित होते हैं। भौतिक विधियों द्वारा इन अवयवी कणों को अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी भौतिक विधि द्वारा हम इन अवयवी कण जिससे मिलकर के ये बने होते हैं, अवयवी कण मतलब हुआ KClO3 लिए थे, KCl के अलग Cl अलग O3 सब ये अवयवी कण कहलाएंगे। समझ में आया? और इनको हम लोग साधारण रूप से अलग नहीं कर सकते हैं। कह रहा है यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यौगिक का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। मतलब जब क्लोरीन और पोटेशियम ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो उनमें रासायनिक क्रिया होगी जिसके फलस्वरूप ये बनेगा। यौगिक एक शुद्ध समान पदार्थ है और किसी मतलब अब इसमें KClO3 एकदम शुद्ध है, इसमें कोई दूसरा एंट्री करने वाला नहीं है। इसी तरह से जैसे CO2 एक शुद्ध है, पानी एक शुद्ध है, अमोनिया एक शुद्ध है, ठीक है ना। इस अमोनिया पे गैस है जिसमें कोई और नहीं आ सकता, इसमें एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन होते हैं, यही होते हैं और इतना ही मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? न इससे कम न इससे ज्यादा, पक्का। अब कह रहा है जब किसी भी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है तो उस यौगिक के निर्माण के समय या तो ऊर्जा बाहर निकलती है या ऊर्जा अवशोषित होती है। जब आप यौगिक बना रहे होते हैं तो यौगिक बनाते समय या तो ऊर्जा बाहर निकलेगी या तो ऊर्जा अंदर आएगी। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यौगिक के लिए है, पोटेशियम परमैंगनेट लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है, एस्टिकम लिया है, फिनॉल लिया है, आदि। अब बात आ जाए तत्व और यौगिक में अंतर क्या है। तत्व और यौगिक में तो तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। यौगिक क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के मिलने से बने होते हैं। अपघटन तत्वों को किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी विधि द्वारा उसे अलग नहीं किया जा सकता है। जबकि यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है, उनके अवयवी कणों में तोड़ा जा सकता है। संख्या तत्वों की अब तक पूरे विश्व में अब तक तत्वों की ज्ञात संख्या कितनी है, टोटल 118। लेकिन यौगिकों की संख्या कितनी है, अनंत। जोड़ते जाइए, बनाते जाइए, बनते जाएंगे। रचना ये परमाणु रूप में पाए जाते हैं तत्व और यौगिक अणु रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण मैंने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन दिया है। इसमें मैंने पानी, एल्यूमिना, फेरस सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा है। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक, आप लोग इसे कम ध्यान दे रहे हैं, हमारे लोकल बच्चे भी नहीं देख रहे हैं। आप लोग इसको देखें, खूब जम के देखें, ठीक है। ये अपने दोस्तों तक फैलाएं भी। धन्यवाद। इसके आगे क्या कहना है।